आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिकल असाइनमेंट के एक्सरसाइज 28 का सॉल्यूशन करेंगे। इस एक्सरसाइज में डीसी मोटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे और यह चैप्टर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ब्रांच के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से प्रायः दोनों ब्रांच में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पहला जो क्वेश्चन है, डीसी मोटर के 3 बिंदु अर्थात 3 पॉइंट स्टार्टर में धारक कुंडल मुख्य क्षेत्र कुंडल से श्रेणी में जुटा है। डीसी मोटर का 4 पॉइंट स्टार्टर धारक कुंडल कैसे जुड़ा रहता है? तो यह सप्लाई के साथ डायरेक्ट जुटा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, जब डीसी मोटर विश्राम अवस्था में रहता है तब आर्मेचर का डीसी ओमिक प्रतिरोध बहुत सामान्य होता है। डीसी मोटर में प्रारंभिक धारा को सीमित करने के लिए क्या व्यवस्था होती है? तो धारा को सीमित रखने के लिए हम लोग आर्मेचर के सीरीज में यूरेका रेसिस्टर को जोड़े हुए होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर, इस क्वेश्चन में है कि जब डीसी मोटर घूर्णन करता है तो आपूर्ति वोल्टता के अतिरिक्त फैराडे नियम के सिद्धांत के अनुसार आर्मेचर में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, अर्थात बैक ईएमएफ प्राप्त होता है। इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का दिशा क्या होता है? तो इस विद्युत वाहक बल का दिशा जो होता है वो सप्लाई वोल्टेज के अपोजिट होता है, अर्थात उल्टा होता है। और दूसरा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की मात्रा कितनी होती है? तो प्रेरित विद्युत बल की मात्रा जो है वो सप्लाई वोल्टेज से कम होता है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, जब डीसी मोटर को लोड किया जाता है अर्थात लोड पर जोड़ा जाता है तब आर्मेचर पतन बढ़ता है, अर्थात आर्मेचर का जो लॉसेज है वो बढ़ता है। किस कारक पर डीसी आर्मेचर पतन समानुपाती होता है? तो ये है आपका IA इंटू RA। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5 नंबर, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लागू करने पर अग्र उंगली और मध्य उंगली क्रमशः क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा दर्शाता है। उपरोक्त नियम को दर्शाते हुए चालक की गति कैसे निर्धारित करेंगे? तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के तहत, डायरेक्शन ऑफ मोशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, 3 पॉइंट स्टार्टर प्रारंभ में डीसी मोटर आर्मेचर को श्रेणी में एक उच्च प्रतिरोध से जोड़ता है। मुख्य क्षेत्र आर्मेचर से कैसे जुटा रहता है? तो यह आर्मेचर के साथ पैरेलल में जुटा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, डीसी मोटर के 3 बिंदु प्रवर्तक परिपथ 2 समानांतर मार्ग अर्थात पैरेलल पाथ बनाते हैं। डीसी मोटर के 4 बिंदु प्रवर्तक में कितने समानांतर पथ होते हैं अर्थात पैरेलल वे होता है? तो ये होगा हम लोग का 3 पैरेलल पाथ होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी चालक मोटर में घूर्णन की दिशा बदलने की सुविधा होनी चाहिए। एक डीसी शंट मोटर में घूर्णन की दिशा हम लोग कैसे बदलेंगे? तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है कि फील्ड या आर्मेचर के टर्मिनल्स को इंटरचेंज करना पड़ता है।
अगला क्वेश्चन है 4 बिंदु प्रवर्तक डीसी मोटर में एनवीसी प्रतिरोध के श्रेणी में तथा बाद में आपूर्ति के समानांतर में जुड़ा होता है। इस श्रेणी में प्रतिरोध का क्या उद्देश्य है? तो इस श्रेणी में प्रतिरोध का उद्देश्य है कि करंट को, जो एनवीसी कॉइल है उसके करंट को लिमिट करना। अगला क्वेश्चन है एक डीसी मोटर के क्षेत्र ताकत को क्षेत्र वेस्टन के धारा द्वारा बदलकर परिवर्तित किया जा सकता है। क्षेत्र फ्लक्स और डीसी मोटर के वेग में क्या संबंध होता है? तो जो संबंध होता है स्पीड प्रोपोर्शनल होता है बैक ईएमएफ बाय फील्ड फ्लक्स के। अगला क्वेश्चन है एक डीसी शंट मोटर की दिशा को आसानी से बदला जा सकता है। एक डीसी शंट मोटर के घूर्णन की दिशा को कैसे बदला जा सकता है? तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? शंट फील्ड या आर्मेचर्स के टर्मिनल को इंटरचेंज करना होता है। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का डीसी मोटर के वर्ग में उसके सामान्य से ऊपर या नीचे परिवर्तन संभव है। डीसी शंट मोटर के सामान्य वर्ग से ऊपर वेग कैसे प्राप्त करेंगे? तो यह जो होगा वह डिक्रीजिंग द फील्ड फ्लक्स, अर्थात फील्ड फ्लक्स का मान जो है वो डिक्रीज करेगा। अगला जो क्वेश्चन है जब एक धारावाहक चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह एक यांत्रिक बल लगता है। इस लगे बल का सूत्र क्या है? तो F बराबर BLI न्यूटन। अगला क्वेश्चन है हम लोग का डीसी मोटर का रेटिंग 2 इकाई में दर्शाया जाता है जिसमें 1 किलोवाट है और दूसरी इकाई क्या है? तो हॉर्स पावर HP। अगला क्वेश्चन है पश्च विद्युत वाहक बल एक अन्य विद्युत वाहक बल है जो मोटर आर्मेचर में उत्पन्न होता है। अतः प्रेरित विद्युत वाहक बल को उसी सूत्र से व्यक्त किया जा सकता है जैसे जनरेटर प्रेरित ईएमएफ होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल E का सूत्र क्या होता है? तो E इजिकल टू 5Zn बाई 60 इंटू P बाई A होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का डीसी मोटर के पश्च विद्युत वाहक बल का मान जो आपूर्ति वोल्टता और IR पतन के आधार पर ज्ञात किया जाता है, इसे सूत्र के रूप में कैसे लिखेंगे? तो EB अर्थात बैक ईएमएफ इक्वल V माइनस IA इंटू RA। अगला क्वेश्चन है डीसी मोटर के स्टार्टर का मुख्य उद्देश्य प्रारंभिक असामान्य धारा को सीमित करना है अर्थात कंट्रोल करना है। डीसी मोटर के स्टार्टर में वह प्रमुख भाग क्या है जो असामान्य धारा को सीमित करता है? डीसी मोटर के स्टार्टर में वह प्रयुक्त भाग क्या है जो असामान्य धारा को सीमित करता है? टैपर रेसिस्टर। तो आज के क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 28 को सॉल्व किया। अगले क्लास में हम लोग असाइनमेंट के एक्सरसाइज 29 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।